नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है या अपने एलएलबी के लास्ट ईयर में है। दोस्तों, ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एलएलबी के बाद उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि लोग एलएलबी करने के टाइम कुछ अलग ही परसेप्शन लेकर चलते हैं कि एलएलबी होने के बाद उनके पास एक अच्छी जॉब होगी जिसमें उन्हें लाख रुपए पगार मिलता होगा या उन्हें लाख रुपए सैलरी मिल रही होगी। लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी अलग है। जो एक परसेप्शन होती है इंसान की, वो टूट जाती है एलएलबी होने के बाद। तो ये वीडियो मैंने इस मकसद से बनाया है ताकि मैं उन लोगों को ये समझा पाऊँ कि एलएलबी के बाद उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उन्हें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए अपनी सिचुएशन और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। देखिए, एलएलबी होने के बाद किसी भी स्टूडेंट के पास ये 5 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये होती है कि या तो वो किसी सीनियर को ज्वाइन करे और अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू करे। दूसरी अपॉर्चुनिटी उसके पास ये होती है कि वो किसी कंपनी से जुड़ सकता है, उस कंपनी के इन हाउस या लीगल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास ये है कि वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कोई एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है। चौथी अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के पास ये है कि वो जुडिशरी की तैयारी कर सकता है, जज की एग्ज़ाम दे सकता है, मजिस्ट्रेट बन सकता है। और पांचवी अपॉर्चुनिटी उसके पास ये है कि वो आगे फर्दर स्टडीज़ करके पीएचडी करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने लॉ का। तो ये 5 अपॉर्चुनिटी हर एलएलबी ग्रेजुएट के पास होती है। देखिए, एलएलबी होने के बाद हर किसी की सिचुएशन फाइनेंशियली और इमोशनली अलग होती है, क्योंकि कोई जनरेशन ऑफ लॉयर्स की फैमिली में बॉर्न होता है तो कोई एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है। तो हर किसी के लिए सिचुएशंस अलग हैं, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं और अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप अपनी हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान के अपनी सिचुएशंस को देखकर फर्मली कोई डिसीजन लें और उस डिसीजन के ऊपर अमल करें। देखिए, अब हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमने बात की, लॉ प्रैक्टिस। अगर आप लॉ प्रैक्टिस में आते हैं, आप लिटिगेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उसमें आपको इनिशियल ईयर्स में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या जब आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ एलएलबी की है और वो किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हैं और आप एज़ कम्पेयर टू देम डिफ़िकल्ट फेस से गुज़र रहे हैं। तो ये चीज़ होगी अगर आप लीगल प्रैक्टिस में आएंगे, तो इनिशियल आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप लीगल प्रैक्टिस में आते हो। वेयरएज़ अगर आप कॉर्पोरेट के साइड जाओगे, आप कंपनीज़ में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक फ़िक्स सैलरी होगी, आपको हर महीने एक फ़िक्स तनख्वाह मिलेगी और जिससे आप अपनी फैमिली को हेल्प कर पाओगे। आप अपने आप को फील कर पाओगे कि यार, मैंने जो एलएलबी की, आज मैं अच्छी सैलरी पा रहा हूँ। वेयरएज़ तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या यूपीएससी या एमपीएससी या जो गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं वो उनके लिए अपीयर कर सकते हो। ये आप एलिजिबल हो जाते हो एलएलबी करने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम और पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है। तो इसमें आपको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट की सिक्योर जॉब चाहिए। सो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको काम लिमिटेड होता है और आपको अच्छे पर्क्स मिलते हैं, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं इन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। चौथी बात, जो मेजॉरिटी ऑफ लॉ स्टूडेंट्स का गोल होता है, जब हम वेब सीरीज़ या जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यार, जज की लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, कितना पैसा वो कमाते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा कि जज की जो जॉब होती है, जब जज की जो ड्यूटी होती है, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम होता है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से एक इंसान की लाइफ
बनेगी या बिगड़ जाएगी। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम रहता है। जो जज का काम होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि दिन में आपको 100 मैटर्स सुनने पड़ते हैं और आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन भी बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं कि आपके डिसीजन से किसी की लाइफ स्पॉइल ना हो जाए। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम होता है। अब हम बात करेंगे पाँचवें ऑप्शन के बारे में। जो पाँचवा ऑप्शन हमने बोला था कि आप LLM या मास्टर्स कर सकते हैं, आगे जाकर आप PhD कर सकते हैं, आप डॉक्टर डिग्री ले सकते हैं लॉ के अंदर, आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। अगर आपने PhD करी हुई है, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, तो उस केस में आपको कई बार गवर्नमेंट जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो हमने डिस्कस किए। LLB ग्रेजुएट्स के लिए ये ऑप्शंस होते हैं। अब बात ये आती है कि इन पांचों ही ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन पाएंगे आप, वो है स्ट्रगल। क्योंकि देखिए, हर एक जगह पर डिफ़िकल्टी है, हर एक जगह पर कंपटीशन है। अगर आप लॉ प्रैक्टिस में आओगे वहाँ पर भी कंपटीशन है, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पर भी कंपटीशन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, अगर आप जज बनने जा रहे हो तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, और अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी है या एडमिशन्स के लिए एग्ज़ाम्स देनी है तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। तो नटशेल में कहा जाए तो हर जगह पर कंपटीशन है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको उस हिसाब से डिसीजन बनाना है। ऐसा ना हो कि आप अभी तो आप शायद लॉ कर रहे हो सकता है कि आप शायद लॉ कर रहे हो या अपने लॉ के फाइनल ईयर में हो, और आप दिमाग में एक चीज़ लेकर चल रहे हो कि यार मेरा लॉ होने के बाद तो मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा, मुझे कंपनी में जॉब मिल जाएगी, मुझे लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। तो वैसा नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हर जगह पर स्ट्रगल है, हर जगह पर कंपटीशन है, और आपको अपना जुनून दिखाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप स्टैंड आउट हो, आप लोगों से अलग दिखो, और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे पैसा कमाओ। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई और डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों का आपको जवाब दूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इन पांचों ही अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या प्रो मिलेंगे, क्या कॉन्स मिलेंगे। तो हर एक चीज़ में प्रो कॉन्स है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 5 टॉपिक को इंडिविजुअली एक वीडियो के थ्रू आपको समझाता रहूं कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको क्या नुकसान होगा ये चीज़ करने से। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, और कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।